Okay, Jain everyone. Today I have Lokesh with me. Lokesh has recently got recommended for CDN 1 2022 and he is all India rank 15 in the merit list. And Lokesh, first of all, I congratulate to you, brother. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। लोकेश ने गाइस फाइनली अचीव किया आफ्टर अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। लाइक लोकेश अभी पहले 3 बार इसने एनडीए का एसएसबी दिया एंड तीनों बार ही वाज कॉन्फ्रेंस आउट एंड देन ही गेव ACCAT and CDS SSB again he was out from there. Then he gave ACCAT SSB and he was recommended in ACCAT from AFSB Dehradun and then he got recommended for CDS from Bangalore. So today he is with us to share his experiences. Okay, so Lokesh, could you please enlighten us with your SSB journey? जो भी तेरी अभी तक रही है एसएसबी जर्नी उसको तू हमें कुछ शेयर करना चाहेगा हमारे साथ। भाई एसएसबी जर्नी तो एकदम रोलर कोस्टर की तरह रही एकदम। मतलब लाइक वी वर टुगेदर। मैं प्रदीप से पहली बार मिला था फॉर माय एनडीए 144 कोर्स। आई स्टिल रिमेम्बर इलाहाबाद पे। तो उस टाइम पे तो भाई सब चल रहा था कि एसएसबी चल रही है बढ़िया करके। फिर उसके बाद एनडीए से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। एक बार स्क्रीन आउट भी हुआ एनडीए 145 से। तो उसके बाद फिर सीडीएस दिया, सीडीएस से फिर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ 153 कोर्स ये कपूरथला से। फिर स्क्रीन आउट हुआ। फिर रिसेंटली आई गॉट रिकमेंडेड दैट टाइम इन मे फॉर एफकेट, फॉर थ्रू एफकेट फॉर फ्लाइंग ब्रांच। बट उसमें भी थोड़ा मेडिकल इशू आ गया था मेरा फ्लाइंग पे। बट आई वाज फिट फॉर द ग्राउंड ड्यूटी। देन आफ्टर दैट आई गॉट रिकमेंडेड फॉर सीडीएस आर्मी, फॉर द आर्मी फ्रॉम बैंगलोर इन सितंबर। तो मतलब काफी रहा है यार कि एकदम जो होता है ना कि यार सब चीजें देख ली। एक डिफेंस एस्पिरेंट होता है जिसने सारा हर चीज देखता है, जो स्क्रीन आउट से लेके कॉन्फ्रेंस आउट। क्योंकि बिल्कुल। स्क्रीन आउट तो ऐसा होता है कि यार बस बैग खोलने का भी टाइम नहीं देते वो लोग कि भाई शर्ट से ही तुम लोग जाओ, तुम्हारा हो गया निकलो बाहर करके निकलो। भेज दो। और हाँ, एक तो दिल से बुरा लगता है साला यार। टेक्निकल एंट्री वालों में तो सही है, टीएस वालों में तो हो रहे चलो अनएक्सपेक्टेड है वो। लेकिन साला रिटर्न एंट्री में तुम जा रहे हो एकदम बढ़िया, एकदम रिटर्न रिटर्न क्लियर करके जा रहे हो यूपीएससी इतने लौंडे क्लियर करके, उसके बाद साले स्क्रीन आउट कर देंगे तो साला फिर लगता है कि यार साला क्या ही एग्जैक्टली गलत है। कर रहे हैं भाई हम। तो ये सब चीजें थी रिटर्न एंट्री बढ़िया। से और तो तू वरना बोल बढ़िया रहा है यार सब। मतलब हाँ, रिटर्न वो तो होता ही यार। रिटर्न रिटर्न साला एंट्रीज एकदम का बंदा ज्यादा दुख वेट है। कर रहा हो। हाँ हाँ, रिटर्न में क्योंकि मैं टेक्निकल के लिए गया नहीं था, मेरी टीएस भी आई थी बट मेरा एनडीए एनडीए चल रहा था, तो मैं एक भी रिटर्न एंट्रीज नहीं किया। लाइक सात सात एसएसबी दे दी मैंने। सिक्स पे आई गॉट रिकमेंडेड, सिक्स और सेवेंथ पे। तो काफी मतलब सही जर्नी भी कह सकते हैं, बढ़िया एट दी एंड। मतलब भगवान की कृपा से सब सही रहा, रिकमेंड हो गए। और लेकिन सही है, बढ़िया यार। एक ना एक दिन सभी होना है। बट यू हैव टू फेस एवरीथिंग। लाइक कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे तो होप लूज नहीं करनी है कि, लेकिन बस उस दिन याद रखना कि यार जिस दिन रिकमेंड होंगे तो सब वर्थ इट लगेगा। जितने चीजें तुम देख रहे होगे तो सब फ्लैशबैक आएंगे, तो तब लगेगा कि यार चलो जो भी था जो कर रहे थे, कंसिस्टेंसी थी तो वर्थ इट रही। ओके। ये सब ही है। लोकेश, तूने जैसे काफी बार तो स्क्रीन इन हुआ, एक ही बार तो स्क्रीन आउट हुआ और एक या दो टाइम्स तो स्क्रीन आउट हुआ है उसके मैं बाद। दो बार, 2 बार दो स्क्रीन बार आउट हुआ। स्क्रीन आउट। अब स्क्रीनिंग जैसे ही तू होता है तो तेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है स्क्रीनिंग लेने में, मतलब तू मेन किस एरिया को फोकस करता है जब तू स्क्रीनिंग के लिए अटेंड करता है स्क्रीनिंग। यार देख प्रदीप, जैसे स्टार्टिंग पे जिस टाइम पे हम एनडी एनडी दे रहे थे उस टाइम पे तो बच्चे थे यार। सही बताऊं तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि यार फौज में जाना है। एक तो डेस्पिरेशन लेवल बहुत हाई था। उस टाइम पे ऐसा था कि मैं पहली बात बताता हूँ, एनडीए 143 के लिए जब मैं पहली इंटरव्यू के लिए गया था 2019 अगस्त, 6 अगस्त को अपनी स्क्रीन इन दी इलाहाबाद पे 34 एसएसबी। तो उस टाइम पे काफी डेस्पिरेशन था कि यार आर्मी करनी है ट्वेल्थ के बाद निकल के, क्योंकि बीइंग फ्रॉम दी डिफेंस बैकग्राउंड सो हाल ये था कि यार आर्मी तो ज्वाइन करनी है। तो वो ज्यादा हो गया था। तो परफॉर्म उससे क्या हुआ कि प्रेशराइज हुआ बंदा। मैं प्रेशराइज हुआ तो अंडर परफॉर्म करने लग गया। और ये सोचने लग गया कि मैक्सिमम टाइम्स जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस जैसे स्क्रीन इन हुए तो मैं ज्यादा सोचने लग गया था कि यार अगले दिन क्या होगा। साइक होगा तो इतने लिखूंगा, और ये लिख दिया तो क्या यार वो क्या सोचेगा। मतलब ज्यादा मैं वो सोचने लग गया था कि अपना साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा अगर मैं ये लिख लूंगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये अपनी परफॉर्मेंस को हैम्पर करती है कहीं ना कहीं पे। तो ये सब चीजें तो रहती हैं। बाकी जो गलतियां उस टाइम पे करता था और जो गलती मतलब जो चीज मैंने सुधारी, जो चीज मैं कहूंगा कि इम्प्रूव करी सिक्स्थ अटेम्प्ट में जिसमें मैं एफकेट के लिए गया था, उसमें मैं फ्रीली गया। मतलब कुछ सोचा ही नहीं स्क्रीन। मतलब तू ये लगा ले मैं उस एसएसबी में जा भी नहीं रहा था। मेरा ऐसा था कि यार प्रिपरेशन करी नहीं है,
मैं शादी आदि में बिजी था, 2-3 दिन यहाँ दिल्ली में रूम शिफ्ट करा। अपना ऐसा था कि यार इंटरव्यू इंटरव्यू काफी दे दिए, हो नहीं रहे रिकमेंड, तो अब किसी और चीज की तैयारी करते हैं, साइड बाय साइड इंटरव्यू भी देते रहेंगे एसएसबी वगैरह। तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी के लिए चले गया था दिल्ली में, रूम सब ले लिया था। 3-4 दिन बाद इंटरव्यू था। तो मैं स्क्रीन इन जब हुआ तो इस बार मेरा माइंडसेट अलग था कि यार जो होगी देखी जाएगी। मतलब मैं कुछ नहीं सोच रहा था, साइक आ रहा था तो साइक कर दे रहा था। कुछ मतलब ये नहीं सोच रहा था कि यार ये लिखूंगा तो क्या सोचेगा, इतने एसआरटी करूंगा तो क्या सोचेगा, इतने वैट करूंगा छोड़ दूंगा तो क्या सोचेगा। ये सब कुछ नहीं था। मतलब जिस दिन जो चीज आ रही थी, जैसे आज स्क्रीनिंग दी, स्क्रीनिंग दे दी, जो करा करा, स्क्रीन इन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे अपना ऑफ था, क्योंकि एयरफोर्स में तो ऐसा रहता है कि एक दिन तुम्हें ऑफ मिलता है। मिलता ही तो है। उस दिन ऑफ था, तो उसके अगले दिन क्या हुआ, मेरा साइक था, तो साइक लिखा, जितना दिया 4-5 घंटा, उसके बारे में फिर कुछ नहीं सोचा। फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया 1-1.5 घंटे का, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, ऐसे ही जीटीओ दिया। ऐसे करके मतलब कुछ नहीं सोचा, जो चीज आ रही थी उसको फेस करा और उतने तक ही खत्म कर दिया। मतलब ताकि कोई कोई जैसे स्टार्टिंग में अपना क्या होता था कि साइक हमने दे दिया, अब यार एसआरटी नहीं होते पूरे। मैं तो खुद बताऊंगा भी आगे कि मैंने कितने एसआरटी करे। तो उस टाइम पे दिक्कत, यार मैंने तो इतने एसआरटी करे, तो डिस्कशन होता है। जैसे हम लोग ही बैठते थे एनडीए टाइम पे, यार तूने इस एसआरटी का क्या करा। हाँ। अपने लोग तो डिस्कस करते थे, हम लोग तो कितना डिस्कस करते थे। तो उससे क्या होती है ना, चीजें हेम्पर होती है कि यार इंटरव्यू में भी बंदा वो सोचेगा तो ही कैन नॉट परफॉर्म, ही कैन नॉट गिव हिज 100% इन द इंटरव्यू और इन द जीटीओ। तो एग्जैक्टली। ये सब चीजें हैं कि यार मतलब लेट इट बी, जो तुमने कर दिया कर दिया। मतलब और तो क्या है ज्ञान दूं, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि एकदम फ्रीली जाओ, बढ़िया करके, साइक देना है तो साइक दे दो। अरे छोड़ो, मतलब तुम्हारा हेडेक नहीं है यार, उसको दे दो यार, उसकी उसको भी तो, वो भी तो सैलरी ले रहा है उस चीज की, तो उनको करने दो काम। एग्जैक्टली। कुछ काम उनके लिए भी छोड़ो, तुम मत करो। तो ये सब चीजें हैं जो चेंजेस में लाए। और काफी सपोर्ट, काफी टीचर्स को मैं मतलब रियली आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि वो मेरी, उन्होंने मुझे इम्प्रूव करा काफी तक। बिकॉज जो मैं पर्सन था लाइक बैक इन 2019 व्हाइल आई वाज गिविंग माय फर्स्ट इंटरव्यू एनडीए के टाइम पे, और जो मैं अब था, तो काफी चेंजेस आ गए थे। क्योंकि एक एसएसबी एक ऐसा है जो ग्रो करा देती है तुम्हारी पर्सनैलिटी को, विच रियली इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी इफ यू आर एग्जैक्टली। जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके गाइस, जब हम एनडीए 144 कोर्स में थे इन 19 एसएसबी, तो लिटरली लोकेश एंड मी बोथ गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम देयर। और लोकेश लिटरली गॉट क्राइड। मतलब ये रो गया उस दिन जब ये आउट हुआ, तो क्योंकि बुरा सभी को लगता है, बस कोई रो लेता है तो कोई नहीं रोता है, क्योंकि एनडीए चीज ही ऐसी है। तो लेकिन जब तू रिकमेंड हुआ लोकेश आईएमए के लिए, तो तेरा सभी फ्लैशबैक हो रहा था माइंड में, तेरे कितनी एक्साइटमेंट थी। यार वो सब चीजें मतलब फ्लैशेस आ रहे थे यार, कि जब तुम, एक तो एयर, पहले मैं एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ। तो एयरफोर्स में ऐसा होता है, आर्मी में तो आर्मी वाला फील देते हैं, एयरफोर्स में तुम्हें थोड़ा मतलब ये करते हैं कि एकदम विंग कमांडर साहब आएंगे। उसमें तो वो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, अब आर्मी में होता नहीं। मैंने भी एक ही एसएसबी दी है एयरफोर्स की, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था, मतलब एक से एक स्क्रीन आउट हो गया था। तो उसमें वो होता है एक, क्या कहते हैं उसको, मैं अभी आ नहीं रहा मेरे दिमाग में। तो वही रिजल्ट अनाउंस करने आता है, तुम्हें एकदम हॉल हॉल में बैठाए रहते हैं, पोडियम वोडियम में बुलाते हैं। तो मतलब मैं सबसे लास्ट में बैठा था जिस टाइम पे रिजल्ट अनाउंस हो रहा था। और हम मतलब टोटल कितने थे, 201 थे, और 63 स्क्रीन इन हुए थे, 63 या ऐसी कुछ। और उसमें से उसने कहा कि देयर आर ओनली 3 पर्सन हु गॉट रिकमेंडेड दिस टाइम। मैंने कहा यार आर्मी में साला हम 20 बंदों में से जब 8 बंदे सेलेक्ट होते थे, इंडिया में तब हो नहीं रहे। मैं कहा तुम साला 63 में से 3 बंदे तीन सिलेक्ट बंदे कर रहे हो। आओगे, मैं एग्जैक्टली। मतलब अपना ऐसा था कि यार, हाँ, मतलब एक वो था कि कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी, थोड़ा होप था। लेकिन फिर यहाँ पे मैं हो गया कि यार छोड़ दे यार, ये फिर से मतलब वही हो गया। लेकिन एक खुशी ये थी कि अब थोड़ा आगे को बढ़ रहे हैं, थोड़ी ग्रोथ हो रही है, थोड़े बॉर्डर लाइनर हो रहे हैं, तो कभी ना कभी हो ही जाएगा रिकमेंड। ऐसा मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे, मेरा ये था कि अभी तो नहीं होना है। तो क्या हुआ, उन्होंने स्टार्ट करा, लेट मी अनाउंस द रिजल्ट। तो सबसे पहले चेस्ट नंबर 10 लिया। तो 10 वॉज फ्रेशर, वो गया एकदम। मतलब फ्रेशर क्या होता है यार, फ्रेशर को तो कुछ देखा ही नहीं, उसने स्क्रीन आउट नहीं देखी, उसने कॉन्फ्रेंस आउट नहीं देखी है। वो एकदम बढ़िया बंदा था, वो भी एकदम यस करके गया एकदम, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। फिर उसके बाद दूसरा बंदा है चेस्ट नंबर 41, सीधे 10 के बाद सीधे 41। वो भी मेरा काफी अच्छा दोस्त है, ही उत्तराखंड का, पिथौरागढ़ का। तो वो बंदा भी रोने लग गया था, बिकॉज उसने भी स्ट्रगल देखा था, ही वॉज अ रिपीटर। तो एक रिपीटर जान सकता है कि यार रिकमेंडेशन क्या होता है, एग्जैक्टली। सीरियसली। मतलब उसको पता रहता है कि यार क्या क्या गया हूं मैं, हाँ। किस किस असली, जर्नी से, हाँ। जहां से रिटर्न नहीं क्लियर होने से, कॉन्फ्रेंस स्क्रीन आउट होने से, कॉन्फ्रेंस आउट होने से, सब देखा है उस बंदे ने। असली वैल्यू रिपीटर ही जानता है रिकमेंड होने की। हाँ, हाँ भाई वही। अब मैं सबसे किना एंड पे बैठा था, तो ऐसे करके
स्टेयर्स लेके मुझे पोडियम पे आना था, तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मेरे में सारे फ्लैशेस आ रहे, मैं लिटरली रो रहा था वहां पे। आई वाज क्राइंग, मैं क्या झूठ बोलूं। तो मैं बाद में भी बंदों से मिला जब मैं बाहर आ गया था अपने डॉक्यूमेंटेशन के, वो कह रहे थे भाई तू एकदम शिवर कर रहा था। क्या यार भाई, मैं तो कुछ पता ही नहीं था, बिकॉज आई वाज गेटिंग ऑल द फ्लैशेस कि यार यहाँ से ऐसे है, लोगों ने कहा कि नहीं होगा, सिलेक्शन बहुत टफ होता है, आर्मी वालों को ही लेते हैं, मतलब काफी चीजें सुनता है एक बंदा। तो यही है यार, बस करते रहो अपनी मेहनत, और जो भी है ना एक दिन तो व्हेन यू विल अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उस दिन लगेगा कि यार सब जो बोलते थे वो जो भी बोले, तू डटे रहा, मतलब तुम अपने आप से कहोगे कि यार तू चलते रहा, आज तूने रिजल्ट देख लिया। तो ये सब चीजें मूव ऑन हमेशा करते रहो यार, बढ़िया। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, इवन योर फैमिली, फैमिली तो रहती है खुश हमेशा, वो तो है ही, बट लेकिन तुझे लगेगा कि यार आज मतलब अच्छा लगा एकदम पूरा। तो मैं लिटरली आई वाज क्राइंग दैट डे आल्सो, तो रो ही रहते। और वहां पे तो झूम अलग ही रहता है साला, जैसे ही आईएमए बाहर में? निकलो गेट से वो लोग अलग खड़े हो जाते हैं, अच्छा, रिक्शे आईएमए में वाले, जब वो आईएमए वहां से बंदा हुआ था रो रहा क्या होता लगा? है। आईएमए से भी यार मेरा थोड़ा कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी। कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था जब मैं आईएमए 154 31 एसएसबी कपूरथला से, वहां पे भी थोड़ी ब्लंडर्स कर दिए थे। लेकिन सही है, चलो क्या जो ब्लेंडर भी किए है। थे बता। ब्लेंडर यार ऐसा होता ना कि वहां पे रेटिंग वगैरह पूछ रहे थे, मतलब जो बॉर्डर लाइनर्स थे, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि रेटिंग नॉर्मली रेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब मुझे नहीं लगता कि सिंगल आंसर के चक्कर में, पहले उसने मुझे काफी क्वेश्चन पूछे सर ने, तो आई वाज लाइक कि हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10 लोकेश, मैंने कहा सर आई रेट माई परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10। तो उन्होंने मतलब एक, ये पता नहीं क्यों बोल दिया मुझे, सडनली होता है ना कुछ चीजें, मतलब हो जाती हैं, तू बोलना नहीं भी चाह रहा लेकिन हो जाती हैं, तो वही हुआ, पता नहीं यार क्यों बोल दिया मैंने। तो उसने मुझसे भी क्वेश्चन ही पूछे जब मैं बाहर आया कि जिन लोगों से उसने पूछा था रेटिंग, या तो बॉर्डर लाइनर से या वो रिकमेंड हो गए थे कि अच्छा। हाउ डू यू रेट, सबसे नहीं पूछ रहे थे वो। तो उसने मुझे वहीं पे कट डाउन कर दिया था सर ने, मेजर जनरल साहब थे वो, तो कमांडेंट थे वहां के, तो उन्होंने कट डाउन कर दिया, ओके फाइन बेटा, यू मे बी। आउट। मैंने कहा चल जा, तू तू यू आर तुझे आउट। बहुत आता है, तू 10 में से 10 है, तेरी जरूरत नहीं है, परफेक्ट है तू। हमें सिंपल पहली आदमी फुर्सत चाहिए। से निकल। तो ये सब चीजें थी यार। हाँ, हमें सिंपल आदमी चाहिए भाई। अरे यार फौज में ना भाई, मतलब मैं रिकमेंड हुआ, एयरफोर्स का मुझे नहीं पता, एयरफोर्स का पता नहीं क्या होता है सीन। आर्मी का मैं इतना बता दूं, आर्मी यार जितने बंदे हम रिकमेंड हुए ना, मतलब 7 बंदे रिकमेंड, मतलब सब एकदम नॉर्मल बंदे, कोई मतलब अपने ग्रुप में इतने तगड़े तगड़े बंदे थे जो नहीं हुए रिकमेंड, और जो हो रखे उतने नॉर्मल बंदे, मतलब बहुत ही सिंपल बंदे यार, एकदम चिल बंदे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टूडियस ही हैं, बकचोद से बकचोद लौंडे। मतलब खतरनाक बंदे एकदम बढ़िया, जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं मस्त अपनी, मतलब लाइवलीनेस सब में थी यार, बढ़िया बंदे, मतलब बहुत मस्त बंदे होते हैं यार। और एसएसबी में तो यार ऐसे दोस्त बन जाते हैं, जैसे तू, साला कब मिले थे हम, 2019 में, अभी तक कांटेक्ट में है राजू हम लोग, तो ये 2 साल जिंदगी भर रहते हैं। अच्छा और तो जो भी है। लोकेश, वो तो ठीक है, जैसे तू 2 बार रिकमेंड हुआ एफ कैट में और सीडीएस में, तो साइक के लिए तू पहले बोलेगा, पहले लेट्स डिस्कस द साइक। साइक के लिए तूने प्रैक्टिस की थी? और अगर तूने की थी प्रैक्टिस तो तेरे कितने काम आई एसएसबी में? यार प्रैक्टिस तो नहीं कहूंगा ना मैं मतलब मैं एक बात बताता हूँ, मैं ऑलिव ग्रीन्स पे मैंने 2019 पे कोचिंग ली थी एनडीए के अच्छा। टाइम पे। तो वहां एक साइकोलॉजिस्ट सर थे, विंग कमांडर अशीम कपूर सर। तो काफी मुझे अच्छे लगे थे, मतलब ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, काफी अच्छे हैं वो। तो उनके साथ में बाद में भी कांटेक्ट रहा, उसके बाद तो कॉन्फ्रेंस आउट हो, तो मैं व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह में उनसे कनेक्ट करते रहा। तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि 5 बार मैं हो गया था, 5 इंटरव्यूज हो गए थे, बट मेरी 6 नहीं, हाँ मेरे 3 हो गए थे। मेरी ग्रेजुएशन एंट्री की पहली एसएसबी थी मार्च पे, 21 मार्च की मेरी रिपोर्टिंग थी कपूरथला में, 10 मार्च को मैंने, उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक असेसमेंट ले ले मुझसे। मैं कहा हाँ सर मुझे असेसमेंट लेना है, आप मेरी साइक का मतलब मुझे बता दो कि मुझे लैग कहाँ हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि साइक पे इश्यू आ रहा है। अब मैं आगे बताऊंगा कि जीटीओ मेरा सही क्यों जा रहा है, वो चीजें बाद में वो करेंगे डिस्कस। साइक पे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा चल मैं असेस कर देता हूँ, तो उन्होंने मुझे डोजियर वगैरह दिए थे। तो उनका एक वो था कि 2 दिन का होता है असेसमेंट वगैरह, तो वो मैंने लिया। तो उन्होंने मुझे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट काफी बताया कि टैट पे तेरे एक्शंस नहीं आ रहे हैं। तो वो सब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इंप्रूव करना है, कैसे एनालाइज करना है चीजों को। लाइक अगर तू एक पिक्चर देख रहा है तो पहले तू पूरी सराउंडिंग्स देख, छोटी से छोटी सी चीज देख। अगर तुझे एरिया लग रहा है कि वहां पे तुझे जंगल टाइप का एरिया दिख रहा है, बट यू आर मेकिंग अ स्टोरी ऑफ अ सिटी, तो डिफाइन नहीं करती वो, तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डाउट करेगी। और छोटी सी छोटी चीजें देख और एक्शन ला, मतलब जैसे एक्शन इन द सेंस मुझे पहले समझ में नहीं आया। एक्शन ये होता है कि
जैसे बहुत ही कॉमन स्टोरी ले ले, तू एक रोड एक्सीडेंट की ले ले, जहां पे तुझे दिख रहा है, तो एक बंदा क्या करेगा कि रोड एक्सीडेंट ले गया, उसको सीधा हॉस्पिटल ले गया और घर पे छोड़ दिया, ऐसे करके लिखेगा। बट एक्शंस कैसे आएंगे कि एक बंदा वहां पे था, उसने गाड़ी में फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड निकाला, उसको फर्स्ट एड दिया, पानी पिलाया बंदे को, फिर उसके बाद जिस गाड़ी में होता उसी को ड्राइव करके वो बंदा उसको नियर बाय हॉस्पिटल पे ले गया, फिर उसकी डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से तब तक उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका घर वालों का नंबर लिया, रिलेटिव्स वगैरह को, उनको कॉल करा, और जब तक उसकी नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी फिर उसको छोड़ दिया। मतलब इसमें एक्शन दिख रहे हैं कि एक्शन कैसे दिख रहे हैं कि तूने यार गाड़ी खुद चलाई, उसको फर्स्ट एड दिया, उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ले गया तू, उस एट द सेम टाइम तूने उसके रिलेटिव्स को बुलाया, और एट द सेम टाइम तूने उसको लास्ट पे उसके घर भी छोड़ दिया। तो ये सब एक्शन के अंदर आ गया। उसके बाद अपना होता है दूसरा SRT, सिचुएशन रिएक्शनल टेस्ट। उसमें तो कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि तू अपने आप को रख, तो मेरा SRT नॉर्मल था, मतलब सही था। और उसमें मतलब उसमें भी ब्रीफ सब में वही होता है कि यार तुम्हारे एक्शन कैसे आ रहे हैं। क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है SRTs वगैरह में, क्वालिटी मैटर करते हैं। क्योंकि मैंने 34 या 35 SRTs करे हैं, दोनों टाइम जितने मैं रिकमेंड हो, 35 या 36। तो उसमें क्या है कि तुम अपने आप को रखो कि यार एक सिचुएशन है कि योर फादर इज नॉट, योर पेरेंट्स आर वांट्स यू टू गेट मैरिड टू अ रिच रिच गर्ल, रिच ब्रैड, बट यू वांट टू मैरी अ डिफरेंट गर्ल। तो तुम कैसे, अब हम साला इंडिया के टाइम पे अपने अब उन लोग क्या लिखते थे कि यार वी विल कन्विंस माई पेरेंट्स। यार मैंने सेम लिखा, उन्होंने कहा तू कन्विंस कैसे करेगा, वही तो बताना है तुझे, वही तो एक्शन है। तो कन्विंस कैसे करेगा, यू विल टॉक टू योर फादर, because education is this money is not the only thing. If we have a educated girl, so we can earn and we can become rich together. तो ये जब चीजें तो डिफाइन करेगा और तू उनसे मिलाएगा, एंड यू विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन, टू दैट गर्ल यू लाइक, ये टाइप की चीजें। और क्या होती है SRT की, योर पेरेंट्स वांट्स यू टू डू बीटेक बट यू वांट टू जॉइन आर्मी, तो इसमें बंदे लिख देंगे कि कन्वेंस करेंगे। तो इसमें तू क्या लिख सकता है कि यू विल टेल दैट योर हैप्पीनेस लाइज विद द आर्मी, विद दिस पर्टिकुलर थिंग, and you are very aspired to join this particular thing and you want to make him and his family proud. तो ये सब चीजें करके तू कन्विंस करेगा पापा को, और यू विल कॉल योर फादर एट द पासिंग आउट परेड एंड मेक हिम प्राउड। तो दीज आर द थिंग्स, ये एक्शंस के अंदर आ जाते अच्छा। हैं। हाँ। तो मैं वेट पे आता हूँ, तीसरा वेट होता है जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसमें कुछ नहीं यार, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस मैंने भी करी थी क्योंकि मेरी स्पीड नहीं आ रही थी। बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट अपनी राइटिंग बहुत खराब हो चुकी थी, मेरी राइटिंग बहुत खराब हो चुकी थी, तो मुझे वो भी इंप्रूव करनी थी, और मेरी एट द सेम टाइम स्पीड भी कम हो गई थी, तो मुझे स्पीड भी इंप्रूव करनी थी। तो मैं कर रहा था प्रैक्टिस, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तो मैं प्रैक्टिस इसलिए इस वजह से कर रहा था कि एक तो स्पीड था, और मैं याद नहीं कर रहा था मतलब वर्ड्स की ए सेंटेंस लिखूंगा, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या रहता है यार, इतना प्रेशर रहता है तो कुछ वर्ड भी याद नहीं रहते। तो मैं तुम नॉर्मल चीजें लिखो, विच एवर इज कमिंग इन योर माइंड। जैसे मेरे दिमाग में मदर आया था, मदर वेट, जैसे मदर में मैंने लिख दिया कि एपिटॉम ऑफ हैप्पीनेस। फ्रेंड्स आया था, फ्रेंड्स में मैंने लिख दिया कि वन लंच बॉक्स एंड सेवरल हैंड्स, बिकॉज फ्रेंड मेरे लिए यही डिफाइन करता है। मेरी मम्मी मेरे लिए हैप्पीनेस डिफाइन करती है, फ्रेंड्स मेरे लिए ये है कि एक लंच बॉक्स होता था यार, अब में सब लोग हम एक ही लंच बॉक्स में सब लोग खाते थे। तो ये मेरे लिए फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की डेफिनेशन। तो ये सब चीजें हैं। और नॉर्मल नॉर्मल चीजें जैसे न्यूज़पेपर, मैं पढ़ता नहीं हूँ वैसे, सही बताऊं तो न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो लेकिन कुछ कुछ चीजें होते हैं कि जहां पे तुम्हें सेंटेंसेस दिख जाते हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, तो वो सब चीजें लिख लो, कहीं पे भी लगा दो अगर याद रहती है तो। प्रैक्टिस एक्टिस कुछ नहीं करने की, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। स्पीड वगैरह की तुम कर सकते हो, और एक्शंस वगैरह की, ये सब करके। तो इतना ही था। और लास्ट में जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है उसमें तो मतलब तुम वो तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो एक चीज है कि तुम्हें पता है कि क्या लिखना है। ओके। पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, योर फ्रेंड्स ओपिनियन, एंड योर ओन ओपिनियन, एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। तो ये सब चीजें तुम कैसे आओगे कि पेरेंट्स तुम्हारे बारे में लिटरली क्या सोचते हैं। मतलब तुम्हें एक सीक्वेंस होते हैं, जैसे एक फॉर्म होता है जैसे लिखने का। पहले तुम स्टार्ट करो विथ योर क्वालिटीज विच यू हैव। अब वीकनेसेस तो हर किसी के अंदर होती है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो तुम वीकनेस लिख रहे हो और तुम कैसे ओवरकम कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे सोचते हैं कि मेरी जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो मैं लिखता था कि माई पेरेंट्स वांट्स मी टू अपडेट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड these days आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर एंड रीडिंग सम, फॉलोइंग सम न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स, ऐसे करके मैं उसकी कि हाउ आई एम इम्प्रूविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि प्रॉब्लम रेक्टिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड इम्प्रूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये सब चीज सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखना। और क्या है यार, और कुछ नहीं है, मतलब दिल की बात लिखो भाई। लिटरली मैंने SD नॉर्मल मैं प्रिपेयर नहीं करके गया था, मतलब प्रिपेयर थोड़ा बहुत लिखा था मैंने, अपने उसमें नया आ गया था, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। अब मैंने कहा यार क्या बनना चाहता हूँ, मैंने मैंने लिटरली ये लिखा दोनों SSB में, एयरफोर्स वाली और आर्मी में। आई जस्ट वांट टू बी लाइक माय फादर, ही इज माय आइडल पर्सन, आई जस्ट वांट टू बी लाइक हिम।
मतलब कि, और उसमें क्वालिटीज लिख दी थी, विच एवर इज माई फादर इज हैविंग, कि ये क्वालिटीज है, और मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ, और मैं एक दिन ऐसा बनना बनना चाहता हूँ कि हु कैन प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स। मैं बस इतना काबिल बनना चाहता हूँ, आई एम जस्ट वांट टू बी दैट मच सक्सेसफुल। तो ये सब चीजें, अब मेरी चीजें कोई और नहीं लिख सकता, वो उसकी कुछ और एस्पेक्ट होंगे, मे बी ही इज आइडियल है, उसकी मम्मी हो, है कोई और हो। तो ये सब चीजें है एसडी वगैरह में। और एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट इस पे बताना चाहूंगा, जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में तुम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखोगे, क्योंकि एसडी एक ऐसी चीज है जो इंटरव्यूअर भी पढ़ता है अपना, आयो। तो जो तुम स्ट्रेंथ वहां लिखोगे साइट पे, वही स्ट्रेंथ तुम इंटरव्यू पे भी बताना, मतलब सेम ही, कि वहां कॉन्ट्राडिक्ट मत कर जाना कि यार तुम यहाँ वीकनेस लिख रहे हो कि आई डोंट हैव अ रीड, और उसके बाद तुम वहां इंटरव्यू में कह रहे हो कि यार मेरी स्ट्रेंथ ही है कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, मैं इट्सा भी पढ़ता हूँ। ये सब चीजें मत करना बस, ये छोटी छोटी चीजें तो इसमें, क्योंकि आयो अपना वो सब पढ़ता है एसडी वगैरह। ओके, दैट्स द एंड ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा एक्सप्लेन किया यार तूने। लोकेश, लेट्स कम टू द जीटीयू। लाइक जीटीयू में तेरा पहले तो बता कमांड टास्क कैसा दे रहे हैं। यार कमांड टास्क एयरफोर्स पे क्या होता है ना, जैसे हम लोग का 8 लोग का ग्रुप था, तो 4 कमांड टास्क थे, तो दो दो बंदों को एक एक कमांड टास्क मिल रहा था। और तुम जीटीओ बता सकते हो कि जीटीओ एक ये होता है कि हमें कोचिंग में भी, मतलब कोचिंग क्या, जो भी तुम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे लाइक ऑलिव ग्रीन्स कुछ भी है, तो हम्म। उसमें तुम्हें बता देंगे जीटीओ सबसे प्रिडिक्टेबल होता है। जीटीओ ने तुम्हें कमांड टास्क दे रखा अच्छा खासा, तो मतलब जीटीओ वांट्स यू टू गेट रिकमेंडेड। तो मेरा यही था कि मुझे सेकंड लास्ट बुलाया था एयरफोर्स वाली पे, मुझे लास्ट जीटीओ दिया था, मतलब कमांड टास्क दिया था। तो मतलब अच्छा था वो कमांड टास्क, नॉर्मल था, मतलब ऐसे एक स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा था। और सेम आईएमए में भी सेकंड लास्ट बुलाया था मुझको, उसमें भी मुझे कुछ एक चीज दी थी, और उसमें मुझे जीटीओ ने ब्लॉक कर दिए थे। जैसे उसमें 3 रास्ते थे, 2 सिंपल वाले थे, एक टफ था, उसमें मतलब दिमाग लग रहा था, तो उसने कहा तू इस रास्ते से जाएगा ही नहीं, तो इन दोनों रास्ते तिल्ले हैं ही नहीं, तू इसी रास्ते से जा। मतलब मैं उसको उस साइड का एक खाली मतलब ब्रिक भी नहीं ले पा रहा था जहाँ पे मैं पैर रख सकता हूँ, या तू यहाँ चढ़ेगी कैसे, तो ये तो पेनल्टी होगी, तू जा यहाँ से, यहाँ तो कर ही नहीं सकता तू। तो मतलब यही था कमांड टास्क काफी, मतलब जीटीओ वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मैं स्टार्टिंग से कहूंगा, क्योंकि एनडीए 143 पे भी मुझे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, बॉम्ब डिफ्यूजन वगैरह मिलते थे। तो जीटीओ मेरा सही था, मतलब अपने साइड पे जीटीओ मेरा सही था। मेरा थोड़ा साइक पे ही वो आ रहा था इशू, जो मैंने फिर डिस्कस करा था सर से, अशीम कपूर सर से, तो उन्होंने मुझे एरियाज बता दिए थे, फिर मैंने इम्प्रूव करा था, तो अच्छा रिजल्ट अच्छा, फाइनली। जीटीओ तो ठीक है, तू जीडी और जीपी का बता। जीडी के लिए कैसे तू बोलता था, मतलब जैसे काउंटर कैसे करता था अपने ग्रुपमेट्स को लगातार जब फिश मार्केट बन रही है, तो उस समय कैसे करता था तू? यार देखो, देखो जी, जब तुम स्क्रीन इन होते हो ना यार, बंदों से मिलो। अगर तुम रिजर्व्ड रहोगे, यू विल नॉट टॉक टू एनीवन, तो बंदे ना यार सुनेंगे नहीं। बंदे किसकी सुनते हैं यार, इफ यू हैव अ बॉन्ड, तेरा और मेरा बॉन्ड है, ठीक है, तू और मैं ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, तो मैं तेरी बात नहीं काटूंगा, मैं तुझे काउंटर नहीं करूंगा, मैं तेरी बात बीच में नहीं काटूंगा। तो मैं यही यार, मैं एक तो हम पहाड़ी बंदे हर जगह दोस्त बनाते हैं भाई, सीधी सी बात है। हम पहाड़ी बंदे हर जगह तगड़ी बनाते हैं बढ़िया करके स्क्रीनिंग के बाद तुम लोग दोस्ती उसकी तो बढ़िया दोस्ती हो जाती है। तो बढ़िया भाई लोगों, जीडी वीडी बढ़िया करके करेंगे, अच्छे अच्छे से बोलेंगे, मतलब इतना सिस्टमेटिक वे में जीडी चल रहा था। और मतलब मैं एक पॉइंट बोल रहा था, जैसे कि दिस थिंग आई वांट टू पुट, सर आई जस्ट वांट टू पुट दिस थिंग, मतलब तू लिटरली मानेगा नहीं, व्हाइल आई वाज स्पीकिंग ना, मतलब फिश मार्केट हो रहा था जीडी में, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो जब मैं बोल रहा था सर, मैं ऐसे ही बोल रहा था विद रिस्पेक्ट ओनली, कि सर लेट मी जस्ट वांट, आई जस्ट वांट टू कीप अ पॉइंट, इफ यू अलाउ मी। तो भाई पूरा ग्रुप चुप हो जा रहा था 7 बंदों का, और वो मेरी पूरी बात सुन रहे थे, और उसके बाद मैं चुप हो रहा था, मतलब मैं काउंटर भी नहीं कर रहा था किसी को, मतलब बीच में बात भी नहीं काट रहा था, ऐसे करके जब पूरा भसड़ हो रहा था, फिर एक टाइम आता है कि तुम्हें पता होता है, यू विल गेट दैट सेंस कि अब बोल ले। फिश मार्केट भाई जब सब बोल लोगे ना, तू बोलेगा, तेरा अच्छा पॉइंट भी होगा, नोबडी इज गोइंग टू लिसन। और ये बहुत लोग कहते हैं कि भसड़ मचाओ सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। एक पॉइंट रखो, वैलिड रखो, दम वाला पॉइंट रखो, तो काफी होता है। और बंदे सुनेंगे तुम्हें लिटरली, अगर तू अच्छा बंदे सुनेंगे तुम्हें यार। और बंदों से मतलब बढ़िया करके मिल बनाए रखो यार, अच्छे से सुनते हैं बंदे। जीडी का तो यही रामबाण है। ओके लोकेश, लेट्स टॉक अबाउट जीटीयू। जैसे तुझे हर बार जीटीयू में यार टफ कमांड टास्क ही मिले हैं, तो जनरली तेरा परफॉर्मेंस जब अच्छा होगा पिछले टास्क में, इसलिए टफ मिलता है। तो तू बताएगा जीडी, जीपी, पीजीटी, एचजीटी, जीओआर और लेक्चरेट,
और फॉर्मेलिटी ग्रुप टास्क है, एफजीटी, इन सब में क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए? यार अप्रोच तो सिंपल है, मतलब अप्रोच एसएसबी की और सेम ही है, मतलब यार कि मतलब फ्री माइंडेड जाओ, कुछ नहीं सोचना है, हम्म। जैसे तुम हो वैसे ही परफॉर्म करो। मतलब ये लाइन तुमने सुनी होगी, बी वट यू आर। ये सब कहते हैं कि यार क्या बोल रहा फालतू, लेकिन ये असली में यही है। लेकिन जीडी के लिए मैं ये कहूंगा कि यार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोइंग नेचुरल एंड गोइंग अनप्रिपेयर्ड। वो डिफरेंस होता है कि यार जीडी पे मैं ये कह रहा था कि जीडी पे मैंने जैसे एक संजय सर है ना अकेडमी के, तो उनकी एक सीरीज लगाई थी जीटीओ के, जो मतलब डिफेंस एस्पिरेंट को जो जो टॉपिक्स पता होने चाहिए, लाइक वेनेजुला क्राइसिस क्या हुआ था, पैलेस्टीन इशू क्या होता, यमन क्राइसिस, सीरिया क्राइसिस, अभी ये तालिबान वाला। तो ये सब चीजें अगर तुम जीडी में, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं जो जीडी के हमारे, वो इन्हीं चीजों पे रिवॉल्व करते हैं कि एक डिफेंस एस्पिरेंट को जो चीजें मतलब बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, हर कोई उन चीजों में डिस्कस कर सकता है। तो अगर तुम ये चीजें डालोगे कि ये सब चीजें इंडो, जैसे इंडो पाकिस्तान रिलेशन आ गया, उस पे अगर तू लेक्चर रेट पे, मतलब पूरी चीज बता रहा हूँ मैं जीटीओ में, लेक्चर रेट पे इफ यू आर गोइंग टू पुट सम थाल बेग डॉक्ट्रिन जो होती है, तो लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन अगर तुझे पता है तो जीटीओ कहेगा कि यार इसको पता है, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पता है, थाल बेग डॉक्ट्रिन पता है, सर क्रीक पढ़ा है इसने, और ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड करेगा, तो मतलब उसको अच्छा इंप्रेशन जाएगा उसके पास। ऐसी जीडी पे तू अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बीच बीच में ये चीजें डाल सकता है कि ये हमारी डील साइन हुई थी विद दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर यूज व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो ये सब चीजें तू अगर डिफाइन करेगा चीज में, तो एक अच्छा नोट देती है। जीडी का तो ये होगा। ग्रुप प्लानिंग का एक क्या होता है कि यार ग्रुप प्लानिंग जब तुम लिखते हो ना, एक मैंने भी ऑलिव ग्रीन्स पर सीखा था, तो एक फॉर्म होता है कि जैसे यार रिसोर्सेस सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मैं लिखता था ग्रुप प्लानिंग, तो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, वो सब चीज तुम बोर्ड वगैरह में देख लोगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि पेपर में वो बना लेने हैं, मतलब क्या कॉलम्स टाइप की, कि जैसे सबसे पहले तुम रिसोर्सेज लिखो कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कि एक जीप है, इतने लोग हैं, ये सब तुम सॉरी, ये सब चीजें तुम करके रिसोर्सेज लिख लो। उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम प्रॉब्लम्स लिखो अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटीज 1 2 3 4। हम्म। उसके बाद तुम सॉल्यूशन लिखो अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटीज 1 2 3 4। तो ये सब चीजें तुम इस वे में लिखोगे तो एक सिस्टमैटिक वे में दिखा जाएगा। तो क्योंकि और ग्रुप प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जीटीओ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जो चार चीजें मेन होती हैं, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग हो गया, एक पीजीटी हो गया, और फोर्थ बीइंग ग्रुप ये ऑब्स्टिकल रेस। एचजीटी। ये ग्रुप अच्छा, ऑब्स्टिकल रेस एलजीबी। भी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ये चार चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं जीटीओ में, जो प्ले करती हैं अच्छा रोल। तो ग्रुप प्लानिंग में काफी इंपॉर्टेंट क्यों इसलिए भी मानता हूँ, क्योंकि ग्रुप प्लानिंग एक बेस चीज में दिखा रही है, विच यू आर गोइंग टू, इफ यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर ऑफिसर, यू आर गोइंग टू फेस दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि वहां पे तुम्हें बोर्ड में यू आर गोइंग टू गेट एन एक्सप्लेनेशन कि ये चीजें हैं, यहाँ यहाँ टेररिस्ट वगैरह हैं, एंड यू हैव टू काउंटर दीज टेररिस्ट एंड दीज आर द वेज। तो तुम क्या करोगे, तो रियल लाइफ सिचुएशंस पे जो तुम्हें फ्यूचर पे आने वाली है उससे फेस कराता है, तो जीपी इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और उसमें जो तुम आइडियाज देते हो, और मैं हमेशा कहूंगा कि इनिशिएट करना टू गिव दी नरेशन, ग्रुप नरेशन हमेशा, मतलब सेलेक्ट हो नहीं हो कभी भी मतलब ये नहीं होना है कि यार लोग, मतलब वो नहीं होना है कि अरे मुझे सेलेक्ट नहीं करा, मैंने हाथ खड़ा करा था मुझे सेलेक्ट नहीं करा। इस पे क्या होता है, बंदे को मोरल मोरल डाउन हो जाता है, तो वो सब नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम इनिशिएट भी कर रहे हो ना, जीटीओ देख रहा है कि यार तू इनिशिएट कर रहा है, कि तू बोलना चाह रहा है, अब बोल दिया तो वेल एंड गुड। ग्रुप प्लानिंग में तुमने बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रुप प्लानिंग में मुझे नरेट करने के लिए बोल दिया था एयरफोर्स पे। आर्मी में तो नहीं, आर्मी में तो मैंने इनिशिएट करा, मुझे बैठा दिया, मेरे बगल वाले को भेज दिया, मैंने कहा कोई नहीं तू बोल ले। एयरफोर्स में मुझे कह दिया कि यार ये बंदा देगा, तो एयरफोर्स में मैंने दे दी थी। एयरफोर्स में एक तो बीइंग द यंगेस्ट वन, तो मुझे काफी अच्छे एक पर्क्स मिल रहे थे कि यार छोटू है, छोटू ही कहते मुझसे कि छोटू है बढ़िया, छोटू को बोल रहे हो। तो ये काफी अच्छी चीज थी। दूसरी बात जीडी हो गया, ग्रुप प्लानिंग हो गया, लेक्चर रेट का मैंने बता दिया कि अगर तुम्हारे पास जनरल नॉलेज है तो तुम ये चीजें डालोगे, जैसे इंडो पाकिस्तान रिलेशन में तुम ये सब चीजें डाल सकते हो, इंडो रशिया में तुम ये डाल सकते हो, 1971 वॉर पे जब ये आया था, तो इस एक क्या था, अपनी न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन डाल दी थी रशिया ने, तो उनके नाम होते हैं टास्क फोर्स करके उसका 17। अब तो मैं भी थोड़ा भूल चुका हूँ, प्रेशर चाहिए। तो ये सब चीजें अगर तुम इंक्लूड करोगे तो एक मतलब अच्छा इम्प्रेशन एक जाएगा। इंप्रेशन जाएगा जीटीओ पे। ये हो गया। पीजीटी का कुछ नहीं है भाई, पीजीटी मतलब सिंपल सा, आर्मी का बता रहा हूँ मैं, एयरफोर्स का देहरादून में तो मतलब काफी सिंपल है। ये सब पीजीटी वगैरह मतलब आर्मी से सिंपल है मुझे जहां तक लगा था, क्योंकि रोप का यूज नहीं होता, जहां रोप का यूज होता है वहां थोड़ा टफ हो जाती है सिचुएशन।
और हमेशा ये याद रखना है कि मैंने वीडियोस वगैरह देखता था मैं यूट्यूब पे पीजीटी की फ्री टाइम में, लाइक मेट्रो पे कभी ट्रेवल कर रहा हूँ तो वीडियोस देख लेता था। तो उसका मेन यही है कि यार तुम देखो, हमेशा जीटीओ का पहले और दूसरे तो हो जाते हैं पीजीटी में, जो तीसरे और चौथे में दिक्कत आती है। तो उसमें क्या देखना है कि तुम्हें ये याद रखना है कि एक लोड बनाना है और एक पीछे से सपोर्ट होना है, ये हमेशा याद रखना है। पीछे से अगर तुम्हें ब्रिज बनानी है, मतलब नॉर्मल ब्रिज, अगर तुम्हें कैंटिलीवर कहते हैं उसको, कैंटिलीवर बनाना है तो पीछे से एक सपोर्ट होना चाहिए, नीचे से लोड होना चाहिए, ताकि अगर ये पैर रखेगा तो पीछे से सपोर्ट उसको रोकेगा। तो ये चीज अगर तुम कर रहे हो कैंटिलीवर, ये हर चीज को हर जगह मतलब इंप्लीमेंट हो जाती है, एक पैनेसिया है पीजीटी का, मैं ये कहूंगा। तो ये सब चीजें कर लो। एचजीटी तो फिर नॉर्मल है। पीजीटी में जो होता है ना, पहला दूसरा तो हर कोई पार कर लेता है, मतलब फर्स्ट सेकंड चार होते हैं, तीसरे में जो आती है उसमें आने लग जाता है कि यार दिमाग चाहिए, उसमें दिमाग लगने लग जाता है। तो हमारे उसमें एक बंदा था अपने, उसमें तो बहुत बसड़ हो गई थी मतलब। तो एक बंदा था बिहार का था, मतलब बहुत दिमागदार बंदा, बहुत ही मतलब उसके अंदर इतने आइडियाज थे ना भाई, लिटरली बहुत आइडियाज थे, लेकिन वो एक्साइटेड हो जा रहा था बहुत, और ग्राउंड लेवल में परफॉर्म नहीं कर, मतलब काफी वो हो जा रहा था, वो ओवर एक्साइटेड हो जा रहा था। बंदा बहुत अच्छा था। तो वो पट्टा अट्टा जल्दी, अरे मतलब एकदम पूरे जल्दी में मैं पट्टा पकड़ूंगा ऐसे करके घुमा दे रहा हूँ भाई, दो तीन लोग के सिर फोड़ दिए उसने। मैं तो बच के मैं साइड हो पड़ा दूर पे, मैं दूर से आइडियाज देता। और जीटीओ तुम सोचोगे कि पट्टा ले आ रहा है ये देख रहा है, कोई नहीं देखेगा भाई। मैंने एक बार भी नहीं पकड़ा, मैंने नॉर्मली मैं पीछे से आइडियाज दे रहा था, हाँ जीटीओ ये चल रहा है पीजीटी, मैं यहाँ पर से आइडियाज दे रहा था। ये सब वो मेरे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, वो अपना ही आइडियाज इंप्लीमेंट करने लग गया था। भाई लिटरली जीटीओ ने 8 बंदों को रोका कि तुम लोग रुको, अब चेस नंबर वो था मेरा उस टाइम पे, चेस नंबर 23, तू आ और तू परफॉर्म कर, तू जो आइडिया दे रहा है। तो मैंने अपना आइडिया क्या, मैंने कहा ये है सर, मैंने बात दी, मैं कहा ये है, कह रहा इम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, वर्केबल है। मैंने पैर वैर रखा, मैंने कहा आई बी द फर्स्ट वन टू गो, मैंने पैर वैर रख के उसको दिखा दिया कि ये वर्केबल है, ओके फाइन। ऐसी दो तीन जगह आइडियाज ले भाई मेरे मैंने कहा यार, तो मतलब अगर तुम अच्छी चीजें बोल लो, मतलब वर्केबल आइडियाज बोल लो, क्योंकि यार नॉर्मल बंदे हम, पहाड़ी बंदे हम लोगों ने तो चीजें देखी है, पट्टा बल्ली अपने गाँव में सब हम करते हैं ये चीजें। तो अगर तुम आइडियाज दोगे तो यार तुम्हारा बंदे सुनेंगे। और कुछ नहीं करना है कि ये पट्टा अट्टा कोई ऐसे रस्सी रस्सी लेके चला, कुछ नहीं करना भाई, नॉर्मल जाओ। कोई कह रहा है उठाने को उठा दो, मतलब ये भी नहीं है कि उठाना ही नहीं है, उठा लो जब मन करे। ये सब है। एफजीटी का, एफजीटी भी सही है, बढ़िया है। अरे फॉर्मेलिटी है और वो तो क्या ही बचा क्या। हाँ, फॉर्मेलिटी क्या, मतलब दो अपना बेस्ट हमेशा हर जगह पे दो, मैं हाँ ये मत मतलब सोचना कि यार इसका कोई मार्क्स नहीं है, हाँ हाँ इस चीज के टोटली कोई वो नहीं इग्नोर, है, सब चीज के बराबर से, टोटली इग्नोर मत करना, लेकिन वो सब 10 सेकंड चीज में के। टास्क हो जाता है। और हाँ, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में जो है ना, उस पे भयंकर बढ़िया एकदम जोश दिखाओ अपना। मैं तो बहुत जोश में रहता हूँ भाई, मेरा पूरा गला बैठ जाता है उसमें। बस एकदम बजरंग बली की जय जो भी है बढ़िया करके, मतलब एंजॉय करो यार जीटीओ बढ़िया करके, तुम एकदम मजा आएगा तुम्हें, चीज ही यू आर इंजॉय गोइंग टू की है। एक्सपीरियंस दोस्तों। बढ़िया, हाँ और क्या है, और तो सब दिमाग वाली चीज है, वो ही तो एक चीज है जो खेलने में आती है। और जो ये है तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, वो भी कर ही लेता है बंदा यार। थोड़े एयरफोर्स के टफ होते हैं, एयरफोर्स में एयरफोर्स की थोड़ी टफ। हाइट वाइट होती है। हम्म। आरपी आरपी नॉर्मल बंदा कर लेता है, अगर थोड़ी भी फिटनेस है, मतलब मेरे जैसा बंदा ही अगर 12-13 कर देता है, तुम कर ही लेता है, मतलब 12-13 बंदा नॉर्मली हर बंदा कर ही लेता है नॉर्मली, तो उतना मैटर भी नहीं करता चीजें, हाँ थोड़ी वो नहीं फिटनेस होती है। देखते हो तुम्हारी। बाकी कोई तेरे एक्सपीरियंस बस थ्रिलिंग ये जीडीओ में? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस यार, एनडीए 143 के टाइम पे हुआ था, फ्रेशर था मैं जब। तो अब इलाहाबाद की ये स्टोरी थी कि जो बॉम्ब डिवीजन जिसको मिल रहा है वो बंदा रिकमेंड हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताया था ये सब चीजें, मैं मुझे मिल गया बॉम्ब डिफ्यूजन, भाई मैं बहुत खुश। मेरा आधा घंटा कमांड टास्क चल रहा था उस टाइम पे, हम्म। वो तो मुझे आइडियाज ही नहीं आ रहे भाई। और मुझे मतलब इतने पेनल्टी दी थी ना उस टाइम पे कि तेरे बंदे ने रेड लाइन छू दी, तुझसे मैं पट्टा भी ले रहा हूँ बल्ली, मतलब बहुत प्रेशराइज करा था कि ऐसे करेगा तू, आर यू ना फकिंग पावर, तू इतनी मिस्टेक बना रहा है, तू इनको पनिशमेंट दे, मतलब सबॉर्डिनेट को पनिशमेंट दे, अदरवाइज यू विल नॉट मूव अहेड, ऐसा बोल दिया मुझे। तो मैंने कहा ओके ओके फाइन, सबॉर्डिनेट एक बंदा मिस्टेक बना था, मैंने कहा ओके फाइन, जस्ट मेक 4 राउंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, मतलब जो बॉम्ब डिफ्यूजन दिया था वो सर्कल था एक नॉर्मल सा ऑफ अराउंड हम्म। 5 to 10 मीटर का, ऐसी रेडियस का सर्कल था। मैंने कहा इसका राउंड लगा दे, हाँ दैट्स द वे यू गिव द पनिशमेंट, यू आर नॉट मूविंग इन अ फकिंग गांधी पार्क, ये सब कहने लग पड़ा। मैंने कहा यार ये खतरनाक चीज है। तो मतलब मजा आया था उस, बढ़िया था उसमें भी, बॉम्ब वॉम्ब भी डिफ्यूज करा था उसमें बढ़िया, उसमें भी एक सही था मतलब बढ़िया। अच्छा, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा ये बता। तूने जैसे इतने इंटरव्यूज दिए, तेरा क्या एक्सपीरियंसेस है इंटरव्यू का? अब जब तू रिकमेंड हुआ तब कैसा तेरा इंटरव्यू चला था? यार इंटरव्यू नॉर्मल था, मतलब थोड़े एयरफोर्स में थोड़ा तुम्हें मतलब पीआईक्यू के बारे में ज्यादा पूछते हैं, और आर्मी में तुम्हें
पीआईक्यू से ज्यादा जनरल नॉलेज पे वो फोकस करते हैं आर्मी में, मैंने इतना देखा। क्योंकि एयरफोर्स का मेरा पहला इंटरव्यू था, क्योंकि मैंने 2 ही बार एयरफोर्स दिया है, एफकेट, एनडीए, सीडीएस मेरे सब आर्मी थे। बिकॉज अब यार हम पहाड़ी लोगों ने आर्मी देखी है, तो हमने और कुछ नहीं देखा, हम फौज देखी है, मतलब आर्मी देखी है, हमें एयरफोर्स एयरफोर्स गाँव में हमारे पता भी नहीं होता है। लेकिन बढ़िया, सबके लिए रिस्पेक्ट दिल से है। तो ये सब चीजें था, मेरी पहली थी, मैं पहले में स्क्रीन डाउन गया था, मतलब फ्रेशर ही था मैं एयरफोर्स एसएसबी में। तो मैं गया, पीआईक्यू पूछा था भाई, बहुत ही मतलब पीआईक्यू। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मैं आर्मी के दे रहा हूँ, वहां महंगे मुझसे पूछ रहे हैं तालिबान ये वो, कंट्रीज के नाम गिनाओ, कैपिटल्स गिनाओ साउथ अमेरिका की कंट्री। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब पूरा पीआईक्यू की ये है, अच्छा गर्लफ्रेंड कितनी रही, ये सब। और एक मतलब फनी पार्ट ये था कि यार मैं इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आई ओनली हैव वन रिलेशनशिप बैक। तो उसमें मैंने एक ही लड़की का नाम लिया, लेकिन मेरा क्या हो गया, मैंने पहले एक लड़की का नाम लिया और दूसरी बार मतलब वही एक ही रिलेशनशिप कहना चाह रहा था, लेकिन 2 लड़कियों के नाम निकल पड़े अलग अलग। तो इंटरव्यूअर सब चीज सुनता है भाई, मुझे वहां पे पता चला। वो कहना, लोकेश यू सेड अ डिफरेंट नेम अर्लियर। मैंने कहा नो नो सर, शी इज माय फ्रेंड। भाई वहां पे मतलब काफी वो करा, ऐसे करके बचाया, ये सब करके पूछा उन्होंने, मतलब एकदम बढ़िया, मतलब अच्छा खासा इंटरव्यू था एयरफोर्स का। आर्मी का था मतलब यार इंटरव्यू, मतलब लगा कि आर्मी का, मुझसे मैंने कहा कि हाँ रिलेशन, तो अरे ब्रेकअप ने, अब रिलेशनशिप पूछते हैं, ब्रेकअप ने क्या सिखाया है यार तुझे, ये सब करके। मैं कहा आई डोंट वांट टू डेट आफ्टर दिस, मेरा एक ही रिलेशनशिप था, सीरियस सीरियस। तो कह रहा अच्छा, तो अब डेट ही नहीं करेगा, तू लड़कियों से डरता तो नहीं है? मतलब लिटरली मुझसे आर्मी आर्मी में इंटरव्यू में हिंदी में बात करने लग पड़ा। इंटरव्यू मतलब काफी चिल, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरव्यू और ऑफिसर था यार, एकदम। आ रहे कह रहा है यार, तू तू डरता तो नहीं है ना लड़कियों से, मतलब इफ यू विल गेट सिलेक्टेड, तू लड़की लड़कियां यू विल डेट ना? मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा बहुत मैंने कहा बहुत चल रही है, तुम रिकमेंड करो, बस रिकमेंड करने की देरी है तुम्हारी। मतलब एकदम मजेदार चल रहा था यार इंटरव्यू, बढ़िया करके। थोड़ी चीजें पूछ दी थी, मतलब आर्मी के एसएसबी में, मतलब मैं इतना अच्छी वाइब हो गई थी मतलब इंटरव्यू ऑफिसर से, मतलब वो मुझसे मेरे साथ सर मेरे साथ मीम तक शेयर करने लग पड़े, कह रहे यार तुम्हारे पास फोन वोन नहीं है, तुम लोग तो यही हो 5 दिन से, आजकल मीम मीम ये चल रहे हैं, अरे यार लोग। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सर दैट वाज अ गुड वन, मतलब ये सब चल रही है वहाँ बढ़िया करके। मतलब पूरा हिंट दे दिया था कि उन्होंने कि यार तुझे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तू बाकी चीजों में तूने अच्छा करा ना, साइकोलॉजिकल साइक में अच्छा करा है, जीटीओ में अच्छा करा है, मतलब ऐसे पूछ रहे थे मुझसे कि तूने अच्छा करा है, लेक्चर 8 में किस टॉपिक पर, चल बढ़िया बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ये सब करके। एयरफोर्स का ये था यार, एयरफोर्स में पीआईक्यू, मतलब मैं कहूंगा कि पीआईक्यू में ज्यादा फोकस करना, एयरफोर्स वाले जनरल नॉलेज से मैटर नहीं करता, लास्ट में पूछ देंगे 5 इंटरनेशनल 5 नेशनल बता दो। आर्मी वाले थोड़ा पूछ देते हैं, ये आर्मी सब में, चीजें हैं। आर्मी में अच्छा जीके पूछते हैं, फिर ग्रेजुएशन इंटरव्यू में तो और भी अच्छा आर्मी में पूछते हैं। जीके बढ़िया पूछते हैं, आर्मी में वेपन सिस्टम वगैरह भी सब पूछना। और मैं एक और चीज एडअप करना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि यार ये मत बोलो कि एयरफोर्स में अगर तुम जा रहे हो तो यही बोलो कि एयरफोर्स इंटरव्यू में जाना है, एयरफोर्स में ही जाना है, ये मत। मैं लिटरली ये बता रहा हूँ, मुझसे हर जगह पूछा था, जीटीओ ने पूछा था, और इंटरव्यूअर ने पूछा था कि इफ यू विल जस्ट गेट रिकमेंडेड तो व्हाट यू विल ज्वाइन, मतलब इफ यू विल जस्ट गेट द जॉइनिंग लेटर ऑफ बोथ एयरफोर्स एकेडमी एंड द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल गो विद द आईएमए। कह रहे फ्लाइंग देंगे? मैंने कहा फ्लाइंग दोगे तब भी मैं आईएमए ही जाऊंगा। कह रहे ऐसा क्यों? मैं कहा सर देखो, बीइंग फ्रॉम हिल्स वी हैव ओनली सीन आर्मी, तो मैं अपने ने और कुछ देखा नहीं है। मतलब मेरे एयरफोर्स के इंटरव्यू में यकीन नहीं करेगा भाई प्रदीप तू, मुझसे आर्मी के क्वेश्चन पूछे, सेक्शन, प्लेटून, कंपनी, बटालियन, कितने लोग होते हैं, क्या क्या होता है, कॉम्बैट फोर्सेस, सपोर्टिंग आर्म्स, ये सब पूछे। मतलब मुझे एयरफोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझसे कह रहे हैं अगर तू फ्लाइंग के लिए रिकमेंड हो जाएगा तो कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाएगा ट्रेनिंग में? मैंने कहा सर विच एवर यू विल गिव आई विल फ्लाई दैट। जो ये मिला वो आंसर दे के उड़ाऊंगा, आ रहा हूँ। जो और मिला वो बंदों, उड़ाऊंगा। हाँ अरे बंदों को, हाँ मैंने कहा सर विच एवर यू विल गिव आई विल फ्लाई अच्छा, दैट। वो भी हंसने तूने लग पड़ा, कह रहा यार कुछ तूने तो मुझे, बन रहा था। लोकेश तूने मुझे ये बताया था ना, मैंने भी सेम फॉर एफएसबी वाराणसी में ये बोला। उसने बोला विच प्रदीप, ओके विच एयरप्लेन यू वुड लाइक टू फ्लाई आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड। मैंने कहा सर विच एवर प्लेन यू विल गिव मी आई विल फ्लाई दैट। वो हंस पड़ा। फिर वो मेरे से बोला कि ये तो ठीक है चल, वो तो उड़ाएगा ही, बट कौन सा तेरी स्पेशल चाहत तो होगी ना। मैंने कहा नो नो सर, आई डोंट हैव दिस नहीं, वन, आई विल फ्लाई विच एवर आई विल वो गेट। हाँ वो तो पूछते हो, वो तो मैंने, हाँ सुन सुन, वो तो मैं आऊंगा ना उस पे, मुझसे पूछा था, मैं मुझसे ही पूछा था कि ट्रेनिंग में कौन सा उड़ाते हैं। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये पर उस हाल ही में पता चला कि दुंदीगल हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है। मैं बंदे को कहा, और वहां बंदे ऐसे आके उनको पता नहीं क्या पॉइंटो के बात कर रहे हैं, इतने पॉइंट होते हैं ट्विन सीटर। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं भाई ये। एक मुझसे पूछा कि क्या फ्लाई करना चाहे, मैं कहा रफेल करूंगा। कह रहे क्यों? वैसे रफेल वाज इन न्यूज एंड इट इज वेरी हैविंग अ कैप्टिवेटिंग लुक, ये सब करके कह रहे अच्छा। वो हंसने लग पड़ा बंदा भाई। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैंने आर्मी बोला था कि मैं आर्मी जाऊंगा, तो उन्होंने मुझसे आर्मी के क्वेश्चन पूछे, तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि बस बस हो गया भाई,
मैंने 5 मिनट काफी कह रहा ओके ओके फाइन मतलब ये सेटिस्फाई हो गया कि यार ये आर्मी बोल रहा है बंदा, तो इसको आर्मी के बारे में कमांड से लेके मतलब जो चीज पता होनी चाहिए वो इसको पता है। तो ये सब चीजें हैं। और मतलब ये चीजें मुझसे जीटीओ ने भी पूछी, मैंने कहा सर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम ओपन टू ऑल द फोर्सेज बट आई गॉट दी प्रीडिलेक्शन फॉर दी आर्मी मोर। कह रहे ये और जीटीओ भाई कमांड से पहले ये बात हो रही है, और प्रीडिलेक्शन क्या वर्ड होता है जीटीओ सर कह रहे। मैंने कहा सर प्रीडिलेक्शन बेसिकली मींस लव एंड इंक्लाइनेशन टू अ पर्टिकुलर थिंग। कह रहे ये वर्ड किसने सिखा दिया तुझे? भाई मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा सर बीइंग इन दिल्ली, अब हम जाते हैं यहाँ से तो दिल्ली गर्ल्स हैव अ गुड वोकैबुलरी, तो वो यूज करती थी ये सब वर्ड प्रीडिलेक्शन ये सब। तो मुझे भी एक लड़की ने यूज करा था, काफी अच्छा लगा था मुझे उस टाइम पे, तो समझ में नहीं आया, मैं भी हंस गया था। बाद में मैंने देखा तो इसका ये मतलब था। भाई वो मतलब जीटीओ सर इतने खुश हो पड़े, कह रहे यार ये वर्ड मुझे बता। उन्होंने अपने हाँ मतलब कॉपी डायरी वायरी निकाल के वर्ड वर्ड लिख दिया, कह रहे स्पेलिंग बता, इसकी स्पेलिंग बता। यार बड़े सही वर्ड वर्ड दे दिया तुमने ये यार एकदम। मैं कहा यार एकदम मजे क्यों ले रहे हो मुझसे? ये भाई वर्ड तो मैं एकदम भी पहली बढ़िया बार चल रहा सुन रहा था। हूँ यार, कौन सा बोला तुमने, प्रीड इलेक्शन? प्रीडिलेक्शन होता है ना एक, इंक्लाइनेशन होता है यार, ये एसएससी एसएससी में बहुत आता है। हमने भी कहीं सुन लिया था, पता नहीं लड़कियां लड़कियां दिल्ली की बोलते रहते हैं। हमने कहा यार सही है, वोकैबुलरी तो सुनाई सिखाई दिल्ली आ गया और किसी का, ये सब चीजें। चलो ठीक, अब कब है तेरी ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग वाइनिंग बस यार अब देखो, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कुछ दिनों में, होपफुली वही 28-29 दिसंबर तक की ज्वाइनिंग है। अभी तो बहुत ठंड पड़ रही होगी देहरादून में फिर यार। यार देहरादून में क्या, यहाँ अल्मोड़ा में बहुत गंदी ठंड पड़ रही यार, मतलब बहुत गंदी लिटरली। मतलब 3 4 4 5 जा रहा है रात को और सुबह को, बहुत गंदी ठंड पड़ रही। मतलब फील नहीं हो रहा हाथ वाथ, बाहर बाहर भी नहीं निकल रहा, मैं तो बैठा हूँ घर पे। घर वाले जाने भी नहीं कह रहे बैठे रहो, अब सीधा वहीं जाना। कोई भी फनी एक्सपीरियंस है जो तू शेयर करना चाहे? फनी एक्सपीरियंसेस यार, फनी यही है यार ओवर चीजें, एलएसएस भी। क्या ही होती है। एसएसबी में होते रहते हैं भाई, मतलब अभी कपूरथला हम गए थे ना जब IIM 153 के लिए, तो कॉन्फ्रेंस से पहले, कॉन्फ्रेंस के वहां सरदार जी हैं, सरदार जी। हम्म। तो बहुत ही मस्त सरदार जी हैं एकदम बढ़िया। तो बेट्टी बेट्टी कहते हैं कि वो, बेट्टी को बेट्टी बोलते हैं। बेट्टी के लिए रेडी हो जाना, कल कॉन्फ्रेंस है, कल थोड़ा लेट उठना, 7 बजे बेट्टी मिल जाएगी, ऐसे करके बोलते हैं ठीक है। तो हमने क्या करा यार, सब बंदे सीरियस होके यार कॉन्फ्रेंस में ये सब करके, अब मैंने कहा यार जो होना होगा, अपन हम तो बकचोदी थे, तूने तो मुझे देखा ही, मतलब बकचोदी जहां मिले करता ही था बैंक। तो हमने क्या करा, हमने कहा हम 1:30-2 बजे तक ऊनो खेलने में लगे थे, मेरा और मेरा दोस्त भी था एक, मतलब कॉलेज का अच्छा खासा भाई टाइप का ये पुल। तो और मैंने क्या करा, हमने कहा बंदों बंदों को इकट्ठा करा, हमने कहा एक काम करते हैं टाइम का, घड़ी में टाइम चेंज कर देते हैं। भाई हमने 1:30 बज रहे थे, हमने 7 बजा दिए, ठीक है घड़ी घड़ी में। हाँ। और हमने कहा कि तुम एक काम करना, हम सब एक दो लोग को उठाएंगे कि 7 बज गए भाई, कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो गए, ये सब हो गया। और एक दो बंदे पेश वेश करने लग जाना, और मतलब तौलिए वौलिए लेके इधर उधर घूमने लग जाना, ठीक है ये सब करा हमने। भाई बंदे बंदे उठाए, एक बंदे को हमने उठाया, ठीक है, उसके मतलब ये बेड है और सामने घड़ी थी, तो उसे सीधे 7 बजे देखो वो ऐसे उठा, उसने जूता निकाला और ब्रश लेके जूते पॉलिश करने लग पड़ा भाई वो। अरे भाई मतलब कॉमेडी पूरा भसड़ हो पड़ा, लाइन में पूरा खतरनाक हो पड़ा। एक बंदा वहां बहन के फ्रेश होने चले पड़ा, वो फिर बाद में रिकमेंड भी हो गया था, अभी आया में पहुंच गया होगा, अब मेरी तोड़ेगा वो खैर उसको मैंने उठा दिया, वहां फ्रेश व्रेश होने लग पड़ा भाई, मतलब एकदम खतरनाक कांड हो पड़ा वहां। हमने फिर सुलाया, हमने कहा यार मजाक कर रहे थे, 1:30 बज रहा है, सो जाओ। मैंने कहा कहीं सीएचएम साहब आ गए तो रगड़ा लगा देगा खतरनाक। ये सब चीजें करी यार बहुत। अभी भी करा यार, अभी ये बैंगलोर में भी भूत वूत बन के, मतलब ऐसी कांड करते रहे हम। एक बंदा सोया था, चादर वादर डाल के, सफेद चादर डाल के बहन के लोगों को डरा उड़ा दिया। कुछ भी चल रहे, मतलब वहां बंदे कहेंगे। और जो बंदे हम थे ना 4 के 4 भाई, जो वे भसड़ कर रहे थे, 4 के 4 रिकमेंड हो गए सब वहीं पड़े, सब मेडिकल फिट हो गए, सब मेडिकल, और अच्छी रैंक लाए हैं यार। एक की AR-10 है, एक की AR-5 है, मतलब बढ़िया बढ़िया बंदे हैं, अच्छा। मस्त एकदम बकचोद। चल ये तो अच्छा है। चल बढ़िया। फिर तू, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन तेरी आएगी ज्वाइनिंग जब बताना फिर। हाँ यार पक्का। अच्छा चलो 3 ऑल टिप्स द दे। बेस्ट तुझे भी भाई। थैंक्स भाई, थैंक्स। हम्म। कोई भी 3 टिप्स दे, तू सबको देना चाहेगा, कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट, कोई भी 3 चीजें। यार पहली टिप मैं बोलूंगा कि यार एकदम मस्त करके जाओ, मतलब कुछ एक बार एक एसएसबी ऐसे जाओ कि यार बिल्कुल भी लोड मत लो, मतलब कुछ नहीं, कुछ भी मत सोचो। मतलब एक रहता ही है कि यार सिलेक्शन तो होना, वो सबके दिमाग में रहता है, लेकिन एक बार जाओ कि यार जो होगा देखी जाएगी, एक चीज ये करो। दूसरा मैं कहूंगा कि थोड़ा, मतलब थोड़ा जनरल नॉलेज पे थोड़ा काम कर लो, मतलब थोड़ा जीडी वगैरह पे जो तुम अच्छे टॉपिक्स रख सको, अच्छी चीजें रख सको। हम्म। दूसरा ये चीज कर लो। और
अगर तुम्हारी राइटिंग थोड़ी मतलब थोड़ी गंदी हो ही जाती है कॉलेज वॉलेज ग्रेजुएशन एंट्री में, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग इंप्रूव कर लो, स्पीड स्पीड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और चिल मारो मस्त जिंदगी में भाई, बढ़िया है, और कुछ नहीं है। चलो। और भाई सबको ऑल द बेस्ट, हुएवर इज प्रिपेयरिंग, ऑल द एस्पिरेंट्स। और ये याद रखना कि यार हमेशा चलते रहना है, कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है, क्योंकि जब वो दिन आएगा व्हेन यू विल जस्ट हैविंग दोस प्लस साइन इन योर चेस्ट नंबर, तो उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि यार सब वर्थ इट था। तो ये चीज याद रखना, और यही चीज अगर इफ यू आर गोइंग टू हैव इन योर माइंड, तो ये तुम्हें मूव ऑन करेगा, क्योंकि अलग ही मिल जाएगा तुम्हें, मतलब नोबडी विल से यू टू स्टडी, तुम खुद ही पढ़ने लग जाओगे, तुम खुद ही चीजें अपने करने लग जाओगे कि यार यहाँ पे मेरी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये मैं चीज इम्प्रूव करूंगा, ये फिर अंदर से आ जाएगी। मतलब ये चीज अपने दिमाग में रखो, यू हैव टू, मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म, इन दैट पर्टिकुलर चेस्ट नंबर, मेडिकल चेस्ट नंबर, क्योंकि मैं तो हमेशा से यही करता था। तो ये चीज काफी तुम्हें मोटिवेटेड रखेगी, और जिंदगी में चलते रहती हैं चीजें, मजे अच्छा लेने हैं, लोकेश, मौज करनी है बढ़िया करके। लास्ट में ये बता तू, हम्म। एनडीए से आईएमए नहीं जाने का कितना दुख है? सही सही बताइए। या- यार दुख दुख तो है, लेकिन यार ये भी है कि यार अब बढ़िया है जो भी मिले, क्योंकि यार भगवान की कृपा से जो मिले जाओ, क्योंकि यार जाना एक ही जगह है, फौजी बनना है। और एनडीए का अलग प्यार रहता है यार 12th के बाद की, यार एनडीए एनडीए है, अलग ही वो तो क्रेज था है, लेकिन यार। आए में बढ़िया है। अलग एनडीए ही का था वो तो भाई। क्रेज मतलब ही अलग बंदे था। भी ना उस टाइम पे यार क्या मिलते थे, बढ़िया बंदे बंदे साले, राजू आजू हैंकर, मतलब अभी भी देख, एनडीए के दोस्त अभी भी साथ है यार, बढ़िया, बंदे भी मस्त मिलते थे एनडीए के टाइम पे बहुत यार, सही मेरे सही कम से बंदे। कम 20 से 25 बंदे अभी भी कांटेक्ट में एनडीए के जमाने अरे मेरे स्टार्टिंग, हाँ मेरे भी बहुत होंगे यार कांटेक्ट में सबसे ही, मतलब हो ही जाती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होती है खैर, मतलब हो जाती है हो बंद। जाए। बढ़िया, मैं देवेश वेवेश भी थे, काफी सही बंदे थे मतलब। देवेश, एक बंदा तो मुझे एनडीए के टाइम पे 144 में एक बंदा रिकमेंड हुआ था, सचिन त्यागी करके, अभी वो एयरफोर्स में रिकमेंड हुआ है फ्लाइंग के लिए, वहां मेडिकल अनफिट हो गया था, अभी फिट हुआ है वो भी एकेडमी ज्वाइन करने वाला है, सचिन त्यागी। अच्छा, त्यागी रिकमेंड हो गया? वो मिला था, जानता है क्या तू सचिन त्यागी को? अबे हाँ हाँ, उससे मेरी बात हुई थी भाई। 180 रैंक थी उसकी एनडीए में, उस टाइम मेडिकल आउट हो गया था वो। हाँ यहाँ रिकमेंड हो गया फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग के लिए फिट भी हो गया अभी, मतलब फ्लाइंग में उसका इशू आ गया था, लेकिन अपील में फिट हो गया वो। अच्छा चलो, ये तो सही है फिर यार। उसका वैसे कांटेक्ट में तो था यार हम्म। मेरे, बीच में हट गया था फिर वो ग्रुप मैंने लेफ्ट कर दिया था, वो बीच में हट गया था। नहीं नहीं, वो बंदा है मेरे इंस्टाग्राम में भी है वो, मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लूंगा अगर बात करना चाहेगा तो। हाँ मेरे को ले व्हाट्सएप लेना वो नंबर बंदा भेजिए, भी, उससे बात कर लेंगे यार। बंदा आगरा का, यूपी का, और हाँ वो यही है दिव्य, भाई। और वो दिव्येश तू बोल रहा होगा, महाराष्ट्र वाला बोल रहा है ना वो दिव्येश जो बोल रहा है वो? हाँ 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 हाँ, अबे वो तो महाराज पुणे उस- पुणे गए तो पुणे का था, उसके साथ मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है भाई। 2-3 बार रिकमेंड हो चुका है वो। 2 बार तो तभी हो गया था वो जब हमारे साथ हुआ था, दूसरी बार था उसका उस समय। हाँ दूसरी बार था उस टाइम हाँ, उसका। उसके साथ तो मैंने बनाई हुई है वीडियो। अच्छा अभी देखता हूँ। चल लोकेश यार चलो यार, बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओके, फॉर योर जर्नी। थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ आ लक टू यू टू, और सब भाई लोगों को बेस्ट ऑफ लक यार, आई बढ़िया में करके दो यार मस्त। आई में रगड़ा खाएगा तू। हाँ बढ़िया करके, बस अब रगड़ा पे तुम भी आओ, फिर तुम्हें देंगे हम रगड़ा, बचा सब बचाएगा, लोग भाई। बचा लियो। हाँ हाँ, रगड़ा बचाऊंगा नहीं भाई, ज्यादा दूंगा ना। पहचान वाले ऐसे ही, मुझे भी मैसेज जीसीसी का कॉल आ रहा था पहचान वालों के, कह रहे आजा तेरे तो अलग से करनी है प्लान। मैंने कहा ऐसा मत करो अब तो सर यार, सर बन चुके हो तुम। मस्त और है क्या। यार, कॉमराडी अलग है आर्मी की, आर्मी में भाई भाई बंदी बहुत है, बढ़िया एकदम। चल बढ़िया लोकेश यार, है ना, गुड नाइट यही भाई। है भाई, चलो गुड नाइट यार, सी यू, चलो मिलते हैं फिर।